वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को घटना चक्र पूर्वालोकन में भौतिकी में आपको प्रकाश चैप्टर के टोटल 150 क्वेश्चन है, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो 200 से 280 nm में। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 nm। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है तो 390 से 780 nm के बीच। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो है 5500 एंगस्ट्रम। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला एवं हरा के लिए। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, तो ये गलत है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, ये सही है। सुनने के लिए दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, ये गलत है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये मेरा स्टेटमेंट सत्य है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ये गलत है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का अनुमानतः है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो हवा में है वो प्रकाश की चाल निर्भर करती है विद्युत, जो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, भौतिक घनत्व से भिन्न होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में। सूर्य के प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो आवृत्ति। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो है तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे को असाधारण चमक का अधातु कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचांक होता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को दूसरे का कारण कहा गया। हीरा अपने ही आकार के अनुकड़ी कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का।
तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सही है? तो ए मेरा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका हम देख लेते हैं। तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। तो ऑप्शन ए मेरा सही है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का संकल आंतरिक परावर्तन पर। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर की परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का संकल आंतरिक परावर्तन पर। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मरीचिका का बनना उदाहरण है तो कुल आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने का तकनीक का नाम है होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो होलोग्राफी को। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज का फास्फोरस कोटेड पर्दे पर प्रकाश कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो लेजर बीम में। जब एक सीडी ऑडियो वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जाती है आपको परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन डी मेरा सही है। 3 और 4 स्टेटमेंट है वो सही है। रेडियो तरंग द्रुतगामी दोलनयान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। अब आ गया स्टेटमेंट वाला। कथन ए है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समांतर 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उत्पीड़न हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार है। थैंक यू गाइज।